नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय में करेंगे हम कत्वा प्रत्यय। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यदि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं कत्वा प्रत्यय की। तो सबसे पहले जो है प्रत्यय को जानने के लिए हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नियम की ज़रूरत होती है। तो देखो नियम क्या है। पहला नियम है इसका, कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके या कर। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? करके या कर होता है। कत्वा प्रत्यय में जो एक कत्वा का क है इसका लोप होकर त्वा ही शेष रहता है। क्या रहता है इसका शेष? सिर्फ त्वा ही शेष रहता है। दूसरा नियम है इसका, जब हम क्या करते हैं कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो धातु के अंतिम वर्ण में यदि वहां पर हलंत वर्ण होगा तो वहां पर जो है जो ह्रस्व ई है, ई का प्रयोग होता है। कहां पर होता है? यदि धातु का अंतिम वर्ण हलंत वर्ण होगा। ठीक है, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तभी वहां पर क्या करेंगे, हम उस ई का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज वहां पर जो है उस ई का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एक स्वर के साथ हम दूसरे स्वर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब इसका तीसरा नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न हो, ठीक है, क्या होगा? अंतिम वर्ण म और न होगा तो वहां पर क्या होता है, उस म और न का लोप हो जाता है और जो शेष वर्ण है वहां पर जो है ई का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से क्या होगा? स्वर होगा। जैसे गम है, गम के म में अंतिम वर्ण क्या है? म का, गम का म है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? जो ग है, ग में क्या है? अ है, इसलिए जो है वहां पर ई का प्रयोग नहीं होगा, उस म का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अगला नियम है इसका, चौथा नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न, ठीक है, म और न है, उसी का क्या हो? समान वर्ण हो। ठीक है, जैसे म, प फ ब भ, म, त थ द द न, मतलब कि अपने ही समान वर्ण का हो, तो क्या होता है? उस म और न का लोप नहीं होता वहां पर फिर। ठीक है, तो क्या होगा वहां पर? उस म और न का लोप ना होकर जब हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो है ई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? ई का प्रयोग होता है। फिर अगला रूल है इसका, यदि धातु का अंतिम वर्ण श हो, ठीक है, ये देखो श शलगम वाला है, श हो और श के बाद क्या आया? त आता हो। जैसे देखो कत्वा का क्या रहता है? शेष त्वा रहता है, तो वहां पर श के बाद क्या आएगा? त आएगा। तो जो है उस स्थिति में क्या होता है? उस श को श होता है और त को क्या हो जाता है? ट हो जाता है। ठीक है, श को क्या हो जाएगा? श और त को क्या होता है? ट होता है। इसी प्रकार अब छठा रूल है, यदि धातु का अंतिम वर्ण क्या हो? च या व हो। धातु के अंत में च या व हो, शुरू में भी हो सकता है ये। ठीक है, तो आगे क्या हो? कत्वा प्रत्यय हो, तो उस च को क हो जाता है और व को क्या होता है? उ होता है। ठीक है, तो उस च को क्या हो जाएगा? क और उ को क्या होगा? व होगा। तो नीचे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे देखो यहां पर है धातु, प्रत्यय, पद और इसका अर्थ। जैसे देखो यहां पर था धाव प्लस कत्वा। रूल क्या था? यदि धातु का अंतिम वर्ण क्या होगा? हलंत वर्ण होगा, तो उसमें जो है धातु में क्या लगेगी? ई का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर धाव में ई जुड़ी तो बना धावी, कत्वा का शेष रहता है त्वा, तो बना धावित्वा। क्या पद बना वो? धावित्वा, जिसका अर्थ होता है दौड़कर। फिर आगे है चल प्लस कत्वा, सेम वही है। चल का ल कैसा है? यहाँ पर हलंत है। ठीक है, तो बनेगा चलित्वा, चलकर। फिर देखो खाद प्लस कत्वा होगा। खाद का द कैसा? हलंत है। ठीक है, हलंत द है
तो इसमें ई की मात्रा जुड़ेगी तो बनेगा खादित्वा, जिसका अर्थ होता है खाकर। इसी प्रकार देखो अब नम धातु है, नम धातु में देखो अब रूल क्या था, धातु का अंतिम वर्ण यदि क्या होगा, म या न होगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस म का लोप हो जाता है और वहां पर जो है ई का प्रयोग भी नहीं होता है। यदि समान वर्ण नहीं हो, तो ये देखो ये समान वर्ण भी नहीं है, ठीक है, तो इस म का लोप हो जाएगा। कत्वा का शेष रहता है त्वा, तो बना नत्वा, जिसका अर्थ हुआ झुक कर। ठीक है, फिर देखो गम कत्वा है, गम का म, देखो ये समान वर्ण नहीं है यहाँ पर भी, इसलिए इस म का लोप हो जाएगा तो बनेगा गत्वा, जिसका अर्थ होता है जाकर। फिर देखो आगे भ्रम कत्वा आगे है, देखो भ्रम अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ भी म ही है, लेकिन आगे क्या है, इससे पूर्व समान वर्ण है भ्र, भ क्या है, ये समान वर्ण है, प फ ब भ म का क्या है, ये समान वर्ण है। इसलिए रूल क्या था, यदि समान वर्ण होगा तो अंतिम वर्ण का लोप ना होकर उसमें ई की मात्रा जुड़ेगी, तो यहाँ पर ई की मात्रा जुड़ेगी तो बना है भ्रमित्वा, जिसका अर्थ है घूमकर। ठीक है, आगे देखो अब चित्वा ची कत्वा है, ठीक है, ची। अब देखो यहाँ पर ची है, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना, अब पहले से यहाँ पर क्या है, स्वर है, ठीक है, स्वर है तो स्वर के साथ जो है कभी भी स्वर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो बनेगा चित्वा, चुनकर। अब देखो अगला जो रूल था दृश और कत्वा, रूल क्या था, अब कत्वा का शेष रहता है त्वा, ठीक है, यदि श परे रहते त है, ठीक है, तो उस श को श हो जाता है और त को ट हो जाता है, तो बना दृष्टवा, देखकर। इसी प्रकार कृष धातु होगी यदि, ठीक है, तो कृष होगी, कृष में भी क्या है, श हलंत है, षटकोण वाला नहीं है, श शलगम वाला है। आगे कत्वा का त्वा है, आगे त है श के बाद, तो श को श हो जाएगा और त को ट हो जाएगा, तो बने कृष्टवा, कृष्टवा। ठीक है, इसी प्रकार पच कत्वा, देखो रूल क्या था, ठीक है, यदि धातु का अंतिम वर्ण च हो, ठीक है, तो उस च को क्या हो जाता है, क हो जाता है, कहाँ पर रहते, यदि कत्वा प्रत्यय होगा, तो देखो पच कत्वा है तो उस च को क्या हो गया है, क, तो बना है पक्त्वा, पकाकर। उसी प्रकार वच उक्त्वा, रूल क्या था, यदि धातु का अंतिम वर्ण क्या होगा, च या व हो, ठीक है, तो उस च को क होता है और व को उ होता है, तो यहाँ पर दोनों चीज हैं, ठीक है, तो इस व को क्या होगा, उ होगा और च को क होगा, तो बना उक्त्वा, बोलकर। ठीक है, तो देखो सेम जैसी जो हलंत वर्ण वाली धातुएं हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा, वहां पर ई लगेगा, यदि अंतिम वर्ण में म या न हो तो उसका लोप हो जाएगा, यदि समान वर्ण ना हो, यदि समान वर्ण हो तो वहां पर उसका लोप नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका कत्वा प्रत्यय। तो अगली वीडियो में जो आपको मैं अगला प्रत्यय बताऊंगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये प्रत्यय समझ आया या नहीं आया, और या किस प्रकार से आपको ये लगा।